अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आपको बता दें कि 4 बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा पूरा विस्तार से। दोस्तों खबर क्या क्या है आपको बता दें कि इंटरनेशनल नॉर्मल फ़्लाइट को लेकर के ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बहुत ही बड़ी बात कही है, उसके बारे में आपको बताऊंगा। और दुबई फ़्लाइट को लेकर के खबर है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज चालू होता तो कुशीनगर के लड़के लूटते नहीं, क्या है पूरा मामला, पूरा विस्तार से बताऊंगा। और दोस्तों आपको पता है कि किसानों को लेकर के जो आंदोलन चल रहा था उसको लेकर के कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत ही बड़ा ऐलान किया है, जो कि 3 काले कानून वापस किए हैं। तो उसके बारे में भी कुछ बातें आपको बताऊंगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि इंटरनेशनल रूट पर बढ़ेगी फ़्लाइटें, एविएशन मिनिस्ट्री ने ज़ोर शोर से शुरू की तैयारी। दोस्तों आपको बता दें कि नगर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के समान तरीके से परिचालन के लिए अभी प्रतिक्रिया आकलन किया जा रहा है। लोगों को अपनी सुरक्षा नहीं छोड़नी चाहिए और दुनिया के अन्य हिस्सों में कोरोना वायरस की महामारी की स्थिति को ध्यान में रखकर ही उड़ानों को सामान्य करने के पक्ष में है। सिंधिया ने निकट भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ान का पूरी तरह सामान्य परिचालन संभव नहीं होने का संकेत देते हुए कहा कि लोगों को अपनी सुरक्षा नहीं छोड़नी चाहिए। और उन्होंने आगे कहा कि हम दुनिया में नागर विमान क्षेत्र का अपना मुकाम फिर हासिल करने और भारत में हब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप भरोसा रखें, मैं आपके साथ हूँ, हम मिलकर काम करेंगे लेकिन सुरक्षित वातावरण में। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर खबर आई थी कि जल्द ही नॉर्मल फ़्लाइटें शुरू हो जाएंगी, लेकिन दोस्तों उसमें जो है प्रोसेस चल रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि दुबई से दिल्ली के लिए फ़्लाइट जो है नई शुरू होने वाली है। अबू धाबी से दिल्ली के लिए नई सेवा शुरू होगी। 24 नवंबर से एयर अरबिया अबू धाबी से दिल्ली के लिए नई सेवा शुरू होने वाली है। अबू धाबी और यूएई के यात्री दिल्ली सप्ताह में 4 बार यात्रा कर सकेंगे। इतना ही नहीं, एयर अरबिया अबू धाबी के द्वारा दिल्ली के अलावा कोच्चि और भी कई जगह दोस्तों वहां से फ़्लाइटें शुरू होने वाली है, जिसके लिए उड़ानों की सुविधा अवेलेबल है। आपको बता दें दोस्तों कि दिल्ली यात्रा के लिए टिकट बुकिंग ट्रैवल एजेंट कॉल सेंटर और एयर अरबिया के वेबसाइट की मदद से की जा सकती है। और आगे बताते चले दोस्तों कि सोमवार, गुरुवार, बुधवार और शनिवार को अबू धाबी से उड़ान शुरू होगी और आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए नियमों का पालन करना होगा। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि कुशीनगर के 2 भाइयों से लूटपाट हुई है। अगर जो दोस्तों आपको पता है कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है 26 नवंबर से शुरू हो रहा है, लेकिन यहाँ से फ़िलहाल डोमेस्टिक फ़्लाइटें ही शुरू होंगी। ऐसे में जो खाड़ी देशों में रहने वाले लोग हैं उनको बेसब्री से इंतज़ार है और वो लोग दिल्ली, मुंबई, अदर जगहों से फ़्लाइटें पकड़ते हैं। लेकिन इसी में लेकर के काफ़ी दुखद घटना निकल के सामने आ रही है कि फ़्लाइट छूटने पर दोस्त के घर जा रहे सगे भाइयों और उनके दोस्त से लूटपाट। फ़्लाइट छूट जाने पर दिल्ली एयरपोर्ट से अपने दोस्त के घर जा रहा था बंदा और बीच रास्ते में ही लूट लिया गया। कुशीनगर के रहने वाले थे। दोस्तों आपको बता दें कि पूरा मामला है कुशीनगर के झांगा बाज़ार निवासी राकेश ने पुलिस को बताया कि 18 नवंबर को उसके भाई हरिकेश की दिल्ली एयरपोर्ट से दुबई के लिए फ़्लाइट थी। वह अपने भाई हरिकेश को छोड़ने के लिए अपने साथी साहिल के साथ आया था। जब वह तीनों एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उसके भाई की फ़्लाइट जा चुकी थी। दिल्ली में रुकने के लिए उनके पास कोई भी जगह नहीं थी, इसलिए वह कुंडली में रह रहे अपने दोस्त, मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर के गांव नौछड़ निवासी धीरज के पास जाने के लिए चल पड़े। उन्होंने दिल्ली से बहालगढ़ के लिए बस पकड़ी और वह रात के 10:30 बजे बहालगढ़ पहुंचे थे। और वहां पर उन्होंने कुंडली जाने के लिए एक ऑटो मिल गया और ऑटो में पहले से चालक के साथ 2 अन्य युवक थे। वह उन्हें लेकर के कुंडली के लिए चल पड़े। करीब 4 किलोमीटर चलने के बाद उन्होंने एक फ्लाईओवर के पास से ऑटो को एक सुनसान सड़क पर मोड़ दिया। करीब आपको बता दें दोस्तों कि 1 किलोमीटर चलने के बाद ऑटो चालक और उसके साथियों ने उन पर डंडों और लातों से हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट कर वह तीनों के मोबाइल फ़ोन और 3700 रुपये और कागजात लूट करके
फरार हो गए। किसी तरह से तड़के अपने दोस्त के घर पहुंचे। उसके बाद शुक्रवार देर शाम राई थाना की राजीव गांधी एजुकेशन सिटी चौकी में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। आप समझ सकते हैं कि परदेशियों के लिए एक मुसीबत नहीं है, बहुत सारी मुसीबतें हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइटें अगर जो खाड़ी देशों के लिए शुरू हो जाए तो लोगों का इतना दूर का चक्कर लगेगा ही नहीं। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि युवकों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है और आसपास के क्षेत्र में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगाली जा रही है। साथ ही ऑटो चालकों से भी पूछताछ की जा रही है। जल्द ही आरोपितों की पहचान कर गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको पता है कि वक्त भी लग जाता है और खोया हुआ सामान इतनी आसानी से नहीं मिलता है। आप समझ सकते हैं कि उनके पास पासपोर्ट वगैरह और कीमती चीज़ें भी हो सकती हैं, जो कि आप समझ सकते हैं कि बनवाने में कितनी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों ऐसे में अगर जो आप भी परदेश में रहते हैं, अगर जो खास करके बाहर देश जाने वाले हैं, तो कभी भी रात में जो है ऐसे आप ना धोखे में पड़े, क्योंकि किसी भी ऑटो में बैठे तो उसमें देख ले कि पहले से अगर जो 2-3 लोग हैं तो उसमें ना ही बैठे तो बेहतर होता है। क्योंकि दोस्तों उन लोगों की सेटिंग होती है, वो सुनसान जगह पे लेके जाते हैं और आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। अगर जो आप उनको सामान नहीं दोगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं, मार के फेंक भी सकते हैं। तो इसलिए जो है आदमी डर के मारे सब कुछ दे ही देता है। बहरहाल दोस्तों आपको बता दें कि खाड़ी देशों के लिए भी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बातचीत चल रही है और बहुत ही जल्दी आपको खबर मिल जाएगी कि खाड़ी देशों के लिए भी यहां से फ़्लाइटें शुरू होंगी। दोस्तों आपको बता दें कि इंडिगो की भी बातचीत चल रही है और एयर इंडिया की भी बातचीत चल रही है। इन दोनों की जैसे ही सर्विस यहां से शुरू होगी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से, तो खाड़ी देशों के लिए फ़्लाइट जो है मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों आपको पता है कि अभी जो है डोमेस्टिक फ़्लाइट भी 26 नवंबर से ही शुरू होगा और उसके बाद से जब एक बार यहाँ से रेगुलर फ़्लाइट होने लगेगी तो आगे भी और एयरलाइंस कंपनियाँ आएंगी ही। और आपने देखा होगा कि मैंने अपने चैनल पे एक पोस्ट भी डाली थी जिसमें स्पाइस जेट की तरफ से सर्वे किया जा रहा था कि खाड़ी देशों के लिए कितने लोग यहाँ से सफ़र करना चाहते हैं। तो अगर जो आपने भाग नहीं लिया है तो उसमें जाके कम्युनिटी टैब में भाग ले सकते हैं। दोस्तों आपको पता है कि कृषि कानून को लेकर के किसान पिछले 1 साल से सड़कों पे पड़े हुए थे। ऐसे में मोदी सरकार और योगी सरकार के एकदम से नाक में दम कर दिया था। लेकिन दोस्तों बड़ी अच्छी और खुशी की बात यह है कि कल जो है प्रधानमंत्री मोदी जी सुबह 9 बजे प्रकट हुए और उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि हम तीनों कानून को वापस लेंगे। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि किसान जो है कितनी ज़्यादा मेहनत और मशक्क़त से अपने दिन गुजारे हैं। पूरे 1 साल में 3 सीज़न आते हैं, ठंडी गर्मी बरसात सब झेल चुके हैं। ऐसे में दोस्तों उन लोगों का कहना है कि जैसे ही ये पास हुआ था संसद से, वैसे ही संसद में जाके इसको जो है रद्द किया जाए। और कुछ और मांगे हैं, जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि एमएसपी के लिए लड़ाई बहुत लंबी चल रही है। आपको पता है कि किसान इतनी मेहनत से अनाज को उगाता है और वही दोस्तों जब बेचने की बारी आती है तो औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। तो एमएसपी की गारंटी और उनकी कुछ और मांगे हैं कि आपको पता है कि सरकार ने बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि किसानों पर लाद दिया है। देशद्रोह का भी चार्ज लगा के बहुत सारे किसान अब भी अंदर हैं। आपको पता है 1 साल के अंदर 700 से ज़्यादा किसानों लोगों का निधन हुआ है जो कि शहीद हुए हैं इस आंदोलन में। बहरहाल दोस्तों आपको पता ही है कि मोदी सरकार और योगी सरकार को ऐसा लगने लगा था कि अगर जो अब नहीं लेंगे तो उत्तर प्रदेश का चुनाव तो गया हाथ से। दोस्तों आपने देखा ही होगा कि उपचुनाव में क्या हाल हुआ बीजेपी का, और वो डर गई कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, कोई ना कोई तो ऐसा रीज़न उन लोगों को दिख ही रहा होगा। आपने देखा होगा कि गोदी मीडिया का खुद का सर्वे आया था, जो कि एबीपी न्यूज़ का भी सर्वे आया था, उसमें भी बीजेपी का ग्राफ काफ़ी गिरता हुआ दिखाया जा रहा था। बहरहाल दोस्तों हम लोगों को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इतने किसान भाइयों की मेहनत जो है रंग लाई है और इस अड़ियल सरकार को झुकना पड़ा है किसानों के आगे। तो दोस्तों किसान खुश हैं और उनका यही कहना है कि बिल जो है वापस हो गया ठीक है, लेकिन उनकी कुछ और मांगे हैं, वो भी मान लिया जाएगा तो आंदोलन ख़त्म हो जाएगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों ये सब थी जानकारी, आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर जो चैनल पे नए हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं किसी और खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत, दुआओं में याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाय ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।